हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ जो हमारी एक्सरसाइज 14.1 है। 14.1 की जो प्रश्नावली है आपकी, इसका क्वेश्चन नंबर हम 13 से लेकर 25 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी, हमने 12 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 का क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि एक पासी को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको ये बताया था कि पासे को फेंकने पर एक पासे को कितने आपके कुल परिणाम बनते हैं। देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और एक तीसरा एक विषम संख्या। तो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13 का रहेगा। ठीक है, प्रश्न कौन सा है आपके पास, 13 का है। ये बोला का एक पासा, तो हम एक पासे को थ्रो करते हैं तो कितने टोटल इवेंट बनेंगे। यहाँ पे आपके पास जो इवेंट है वो क्या बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये बनेंगे आपके पास। ठीक है, टोटल इवेंट यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बोला है कि एक अभाज्य, पहला पॉइंट दे रखा है अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें कितनी हो गई, अभाज्य संख्या। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब निकालना आपको कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये आपको निकालना है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी क्या होगी इसमें, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 ही होती है, नहीं कि 1। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके उनमें 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। ठीक है, जैसे 2 3 और 5। ठीक है, इसके 2 है, एक और एक क्या है, एक खुद है। ठीक है, होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी इसमें आपके पास, अभाज्य संख्या हो गई 2 3 और 5। ठीक है, ये अभाज्य संख्या आपके पास कितनी, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, और नंबर ऑफ एस क्या होता है, टोटल इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आपका आंसर आएगा। 2 का पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 2 और 6 के बीच में क्या दे रखा है, स्थित कोई संख्या। देखो 2 और 6 के बीच में, तो यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा होगा 2 और 6 के बीच में। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ 2 और 6 के बीच में। देखो यहाँ से 2 और 6 के बीच में, तो 3 4 5 कितनी संख्या है, 2 और 6 के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा कि ये बोला है 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच या 6 के मध्य, 6 के बीच संख्या कितनी है आपके पास, 3 है। ठीक है, 4 है और 5 है, इसके बीच में वो रखा है मध्य में। ठीक है, तो अन ई आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर कितनी है, 1 2 3, 3 है। ठीक है, तो अन ई कितना हो जाएगा आपके पास, 3। अब अन अस कितना है, टोटल कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, ये हो जाएगा 6। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, अन ई बटे में क्या हो जाएगा, अनस। ठीक है, नंबर ऑफ जो इवेंट और नंबर ऑफ टोटल संभव जो परिणाम है वो, तो कितने हैं, ये 3 है और ये कितने 6। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास, तीसरे में दे रखा है कि विषम संख्या, भाई एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या आ जाएगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, यहाँ से। तो विषम संख्या देख लो इसमें, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें विषम संख्या कितनी है, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। ठीक है, ओनली कितनी है, 3। तो 3 का पॉइंट क्या आ जाएगा, विषम संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या पूछ रखा है कि भाई विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की
आने की प्रायिकता, ये कितनी हो जाएगी आपके पास? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी है? 1 3 5, ये संख्या आ रही है ना आपके पास विषम, तो ये कितनी है? 3 है। ठीक है, तो आपके पास अन ई कितना हो जाएगा? 3। अनस कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम और बटे में क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? यहाँ से 3 और कुल कितने हैं? 6 है। तो हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 उठा दो, ये क्या आ जाएगा आपके पास? इसका तीसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका 14 का क्वेश्चन, 14 का क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का बादशाह। तो देखो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? नया पेज ले लेते हैं। तो हम करेंगे यहाँ से कि भाई लाल रंग का बादशाह, तो आपको सभी को पता है यहाँ से 52 का क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर कौन सा है? 14 का है। ठीक है, क्या ये बोल रखा है कि आपका यहाँ से 52 पत्ते होते हैं, तो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या बताना है? पहला पॉइंट ये बताना है कि लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? सबसे पहले देखो कुल कार्ड लिखो, कुल पत्ते कितने होते हैं आपके पास? कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, कुल पत्ते होते हैं 52। अब लाल रंग का बादशाह, देखो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? सबसे पहले वो होते हैं आपके पास 26। ठीक है, अब उसमें बादशाह कितने होते हैं? बादशाह कितने होते हैं? टोटल बादशाह कितने होते हैं? कुल बादशाह कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 में से कितने होते हैं? 2 तो क्या होते हैं? लाल बादशाह होते हैं, और 2 क्या होते हैं? काले बादशाह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 2 लाल बादशाह और 2 काले बादशाह। अब 2 लाल बादशाह में कितने में से होते हैं? वो 26 में से होते हैं मतलब। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। तो लाल बादशाह आने की प्रायिकता, तो लाल बादशाह कितने हैं? तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? अन ई क्या हो जाएगा आपके पास? क्योंकि लाल बादशाह कितने हैं? 2 ही तो होते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? वो 52 हैं। ठीक है, तो अन ई क्या हो जाएगा भाई? लाल बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो लाल बादशाह कितनी है? 2। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52 है। तो काट दो इसको, 1 और ये 26, तो 1 उठा 26 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है? एक फेस वाला कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, ये दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट है कि भाई एक फेस वाला कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में करवाया था कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। यहाँ पे तस्वीर वाले पत्ते लिख लेते हैं। तस्वीर वाले कार्ड या पत्ते कितने होते हैं? 12। ठीक है, अब कुल कार्ड कितने होते हैं? कुल कार्ड कितने आपके पास है? 52। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता बताइए। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो क्या आ जाएगी आपके पास? तो अन ई मतलब ये क्या आ जाएगा? तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, अनस मतलब ये क्या आ जाएगा? जो आपके कुल परिणाम है, कुल संभव परिणाम है वो। तो अन ई कितना है? 12, और ये 56। काट दो, कितने से 4 से कट रहा है? ये 3 पे 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3/14। ठीक है, ये आ जाएगा। आप काट भी सकते हो, 3 से कट रहा 4 से कट 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 का पॉइंट। 3 का पॉइंट क्या आपके पास? कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा पॉइंट है ये लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो लाल रंग
अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? वो होते हैं 6। मैंने बताए थे आपको लाल रंग के कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो अन ए अपॉन अनस हो जाएगा। अब अन ए कितना है, लाल रंग के पत्ते कितने हैं यहाँ पे, तस्वीर के पत्ते, सॉरी तस्वीर वाले पत्ते, लाल रंग के पत्ते तो आपके 26 होते हैं। अब टोटल कितने हैं आपके पास, 52 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, मतलब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो 6/52 काट दो, 2 से ये 3 पे ये 26, तो कितना आ जाएगा 3/26। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 4 का पॉइंट दे रखा है पान का गुलाम। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, पान का गुलाम। पान का गुलाम मतलब जो आपका हम नॉर्मली 11 बोलते हैं, गोला जिसको हम बोलते हैं वो, तो पान का गुलाम। तो देखो पान का गुलाम कितने होते हैं 52 पत्तों में, पान के गुलाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। कभी 4 कौन कौन से, एक क्या हो जाएगा, एक हुक्म का हो जाएगा। ठीक है, एक चिड़ी का हो जाएगा। ठीक है, एक किसका हो जाएगा, ईंट का हो जाएगा। एक किसका हो जाएगा, पान का हो जाएगा। ठीक है, तो कितने होते हैं टोटल, 4 गुलाम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, पान का गुलाम ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हमको, तो अन ई अपॉन अनस। अब अनस कितना आपके पास, कुल पत्ते कितने हैं, कुल कार्ड, तो कुल कार्ड आपके पास कितने हैं 52। अन ई कितना आपके पास, मतलब पान का गुलाम कितना है, 4 है, तो कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई मतलब इवेंट है आपके पास। ठीक है, घटना है, घटना क्या, पान का गुलाम। पान के गुलाम कितने हैं, 4 है, तो लिख देंगे हम, पहले फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो 4/52, 2 से काट दो, 2 पे, ये 26 पे, 1 पे, और ये 13 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 5 का पॉइंट, हुक्म का पत्ता। अब देखो 5 का पॉइंट दे रखा है भी, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। 5 का पार्ट दे रखा आपको, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। ठीक है, तो हुक्म का पत्ता देख लो, हुक्म का पत्ते भाई कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। ठीक है, बताए थे स्टार्टिंग में मैंने। ठीक है, अब कुल कार्ड कितने होते हैं, कुल कार्ड कितने होते हैं 52। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपके पास भाई, अन ए अनुकूल परिणाम और टोटल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 13, टोटल कितने हैं 52 है, तो काट दो, 1 पे, ये 4 पे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 5 का। अब 6 का देख लेते हैं, 6 का पार्ट क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, 6 का दे रखा है कि एक ईंट की बेगम, क्या आनी चाहिए, एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम यहाँ से देख लेते हैं, ईंट की बेगम कितनी होती है भाई, ईंट की बेगम तो कितनी होती है, ईंट की बेगम, यहाँ से ईंट की बेगम देख सकते हो आप, ईंट की बेगम तो 1 होती है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा इसका आंसर। तो नॉर्मली इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/52। क्यों, आपको कुछ 1/52 कैसे है, देखो ईंट तो एक ही, ईंट तो 13 होती है, तो उसमें बेगम कितनी होती है, बेगम मतलब आपका हम बोले क्वीन, रानी। ठीक है, रानी कितनी होती है, बेगम, बेगम को हम बोलते हैं यहाँ पे 12 नंबर। ठीक है, जो 12 पे होता है हमारा, जब हम उसको क्वीन बोलते हैं। ठीक है, रानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्वीन। ठीक है, तो क्वीन कितनी होती है ईंट की। ठीक है, ईंट की जो क्वीन होती है वो कितनी होती है, ईंट की बेगम 1 ही होती है। ठीक है, तो 1/52 आ जाएगा, टोटल कार्ड कितने हैं 52। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, ताश के 5 पत्तों का 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। मतलब 5 पत्ते आपके पास। ठीक है, फिर इनमें से ज़्यादा से एक पत्ता निकाला जाता है। वही बात दे रखी है कि 5 पत्ते उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक बेगम हो, क्या हो, एक बेगम। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ से, नॉर्मली यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास जो पर्सन नंबर है वो कितना है
15। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना है 15। तो ये दे रखा है कितने पत्ते हैं, कुल 5। कुल पत्ते कितने हैं 5। ठीक है, वो आपको दे रखा है कौन कौन से हैं। तो 5 पत्तों में ये बोल रखा है कि भाई ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और ईंट का इक्का हो। ठीक है, ये दे रखा है। तो 5 पत्ते हैं। तो पहले ये पूछ रखा है, पहला पॉइंट पूछ रखा है कि एक पत्ता बेगम हो। तो देखो बेगम है उसमें एक ही है तो है, 5 पत्ते हैं, एक बेगम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा है, बेगम, बेगम का पत्ता। ठीक है, बेगम का पत्ता। तो बेगम का पत्ता कितना है, उसमें एक ही है, टोटल कितना है 5 है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लिख सकते हो अन ई कितना है, मतलब 1 है, मतलब एक ही बेगम है। अन एस मतलब कुल संभव परिणाम कितने हैं 5 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अन ई अपॉन ये कर दो तो 1 आंसर, 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट देख लो। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पे यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो एक मान लो बेगम आ गई आपके पास, उसको आपको क्या निकालना है, अलग निकाल लेना, उसमें आपको इंक्लूड नहीं करना, मिलाना नहीं बाद में। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, एक इक्का हो। क्या हो, एक इक्का। तो पहले बात तो ये बेगम हमारी निकली तो हमने इसको अलग रख दिया। ठीक है, हमने मान लो इसमें रख दिया इसको अलग से। तो अब ये बताओ टोटल कुल कार्ड कितने बचे, अब कुल पत्ते कितने बचे आपके पास, अब 4 बचे ना, क्योंकि बेगम को हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया इसको। ठीक है, तो पहला दूसरे पॉइंट में पहला पार्ट क्या दे रखा है कि क्या हो, इक्का हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता। ठीक है, इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्के कितने हैं, उसमें भी एक है। ठीक है, तो अन ई कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, नंबर ऑफ जो आपकी इवेंट है, घटना वो कितनी 1 है। नंबर ऑफ अस कितना है आपके पास 4 है। तो अन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना हो जाएगा आपके पास, अन ई, ठीक है, अपॉन एन अस। ठीक है, तो अन ई कितना 1 है और अस कितना 4 है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है कि भाई एक बेगम, देखो बेगम तो हमने पहले से निकाल दी। ठीक है, बेगम निकाल दी तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें बेगम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो आपके आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बेगम आपके पास है नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या है, असंभव हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 16 का। ठीक है, तो 16 का क्या दे रखा है कि किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए। मतलब कितने पेन हैं भाई आपके पास, 12 तो खराब हैं और 132 अच्छे पेनों में क्या है, उनको मिला दिया गया है। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन या सा निकाला जाए तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो ये तो आसान क्वेश्चन आपके लिए। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, कौन सा है 16 का है। ठीक है, ये बोल रखा है कि आपके पास खराब पेन कितने हैं भाई, खराब पेन ये हैं 12। ठीक है, अच्छे पेन कितने हैं आपके पास, अच्छे पेन है ये है 132। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ टोटल टोटल जो आपके पेन है वो कितने हो गए, कुल पेन वो कितने हो गए, 12 + 132 कितने हो गए भाई 144। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपको ये पूछ रखा है प्रोबेबिलिटी कि भाई अच्छे पेन आने की प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रखी है, अच्छे पेन आने की प्रायिकता। ठीक है, वो आपको बतानी है। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता, तब ये बताओ कि 144 पेन में से तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम ये है 144 है। ठीक है, तो अच्छे पेन में हम कोई भी पेन लेके आते हैं, मान लो ये हमारे पास ये पेन है, 2 पेन है। ठीक है, इनमें से हम कौन सा पेन चूज करेंगे, खराब वाला या अच्छे वाला, तो अच्छे वाला करेंगे जो अच्छा चलेगा। ठीक है, मतलब ख़राब है उसको तो हम नहीं लेके आएंगे, तो अच्छा वाला लेके आएंगे। तो अच्छे पेन कितने हैं 132, मतलब 132 पेन है। तो प्रोबेबिलिटी तो उसी की निकालनी है आपको, अन ए। ठीक
ठीक है, अच्छे पेन यानी कि प्रायिकता। अच्छे पेन कितने हैं 132, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने हैं, तो रख दो यहाँ पे। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, अनुकूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, ठीक है। वो कितने हो जाएगी आपके पास, अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 132 और ये कितने हैं 144 कुल, तो काट दो जिससे कटता है तो, ठीक है। ये 11 पे कट जाएगा, ये 12 पे, ठीक है। तो आपके पास 11/12 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपका 16 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं आप 17 का, ठीक है। तो 17 का क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, देखो 17 का दे रखा है, ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इस समूह से एक बल्ब या आदर्शा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, बल्ब खराब होगा, क्या बल्ब खराब होगा। तो पहले तो क्या दे रखा है, लिख लेते हैं कि भी आपको ये दे रखा है कि 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब हमें पता चल गया कितने हैं, आपका किस जो पर्सन है वो कौन सा है 17 का, ठीक है। कुल बल्ब कितने हैं आपके पास, कुल बल्ब कितने हैं 20, ठीक है। अब खराब बल्ब कितने हैं आपके पास 4 है, ठीक है, 4 हैं। अब अच्छे कितने हो रह जाएंगे, अच्छे बल्ब, अब देखो टोटल 20 हैं और ख़राब 4 हैं, तो घटा देंगे इसमें से, तो कितने बचेंगे, अच्छे बच जाएंगे। तो अच्छे बल्ब कितने हैं आपके पास, अच्छे बल्ब बच गए आपके पास ओनली 16, ठीक है 16। तो ये बोल रखा है कि वह बल्ब खराब होगा, उसकी प्रायिकता बतानी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता किसकी बतानी है आपको, खराब बल्ब की, खराब बल्ब, ठीक है, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो ये कितने हैं 4 हैं, ठीक है। अब कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब 20 हैं, तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है, ये होता है। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 4 हैं और टोटल कितने हैं 20 हैं, तो कितना आ जाएगा, काट दो, 4 एकम 4, 5 पे कटेगा, तो 1/5 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये होगा इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा देखो अच्छे से पढ़ो कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं है तो सीधी बात है वो अच्छा बल्ब है, ठीक है। और नहीं उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब अच्छा बल्ब है और उसको दोबारा नहीं मिलाया है, नहीं मिलाएगा तो एक बल्ब कम होगा, उनमें से 20 में से एक बल्ब कम होगा, तो कितने शेष बल्ब बचेंगे। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या आदर्शा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो देखो हमारे पास पहले बल्ब कितने थे 20 थे, ठीक है 20 थे। अब एक बल्ब है ना, वो क्या कर ली हमने, निकाला था, वो क्या था, अच्छा बल्ब निकला, ठीक है, अच्छा बल्ब निकला। अब इसको हमने क्या नहीं मिलाया, उसमें वापस नहीं मिलाया, तो कुल बल्ब कितने बच गए, अब जो कुल बल्ब है आपके पास वो कितने बचे आपके पास 19 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे 19 ही बचेंगे ना, क्योंकि एक तो निकाली हमने, ठीक है। अब बल्ब निकला था अच्छा, तो खराब तो कितने हैं, खराब तो 4 ही है ना, ठीक है। और अच्छे कितने बचे, अच्छे बल्ब कितने हैं आपके पास, अच्छे बल्ब कितने बचे आपके पास, ये पहले 16 थे, तो एक तो निकाल दिया अच्छा था और मिलाए भी नहीं, तो कितने बचेंगे 15 ही बचेंगे, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या आदर्शा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं होगा तो अच्छा होगा। तो अच्छे कितने हैं, अच्छे 15 हैं आपके पास, ठीक है। और टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल कितने हैं आपके पास यहाँ से 19 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास, NE/NS, ठीक है। तो हम 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 19, ये इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये था आपका 17 का क्वेश्चन। अब 18 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 18 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये दे रखा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है, जिन पर 1 से लेकर 90 तक क्या लिखी हुई है, संख्याएं लिखी हुई है। मतलब 90 डिस्क है, 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दर्शा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पे अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5वीं विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे या तो आप नंबरिंग लिख सकते हो या वैसे आप नॉर्मली याद लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर कौन सा आपके पास 18 का है, ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का। तो कुल डिस्क आपको लिख लेनी है, कुल डिस्क कितनी है आपके पास 90, ठीक है। नंबर आपको पता है 1 से लेकर कहाँ तक कितना दे रखा है, 90 तक दे रखा है, ठीक है, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से 90 तक काउंटिंग दे रखी है, तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये नोट आपको करना है। ये बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कहाँ तक दे रखी है, 90 तक दे रखी है, ठीक है। अब देखो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक है 90 तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 तक। मतलब देखो अब 1 अंकों की संख्या कितनी बचेगी, ये बचेगी, ये क्या है 1 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या बच गई, ठीक है, ये 1 अंकों की क्या बच गई, संख्या बच गई। तो पहला ये दे रखे कि भाई 2 अंकों की संख्या कितनी है उसकी प्रायिकता बतानी है आपको। तो पहला पॉइंट क्या दे रखे है, 2 अंकों की संख्या का प्रायिकता, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, देखो 90 में से आपकी 9 संख्या घटा दो तो कितनी बचेंगे वापस 2 अंकों की, 90 में से हम कितनी घटाएंगे, 9 घटाएंगे। अब कहोगे 9 क्यों घटाया, 9 1 अंक की संख्या है, देखो 1 2 3 ये 1 अंकों की है ना, देखो 2 अंक कैसे हो इसमें, 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, ठीक है। तो क्या 90 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 81 संख्या बचेंगी, ठीक है, 81 क्या बचेंगी संख्या बचेंगी। अब कुल संख्या, कुल डिस्क कितने हैं आपके पास 90 है, या कुल संख्या हम क्या बोल सकते हैं, हम 90 बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अन ई अनुकूल परिणाम बटे में अनस कुल परिणाम, अन ई क्या हो जाएगा आपके पास 81 है और अनस कितना है 90, 9 से काट दो 9 पे, ये 10 पे, तो 9 बटे 10 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट इसका ये दे रखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता होनी चाहिए, देखो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 4, ठीक है, 9 16 25, ठीक है, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, 36, ठीक है, 49 64 और इसी तरह की हम बोल सकते हैं 81, ठीक है, और भी हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 100 121, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि भाई 1 से लेकर 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है भाई, क्या निकालनी है आपको, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या भाई। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है आपके पास, लिख लो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो काउंट कर लो इनको कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी हमने मैं बीच में कुछ गैप छोड़ दिया होगा, 32 का हो गया, ठीक है, 49 7 8 का हो गया, 9 का हो गया, तो यहाँ से हमने कोई छोड़ दी क्या, यहाँ पे कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 हो गई, ठीक है, एक क्या है 1 भी है यहाँ पे। अब मुझे 1 क्यों है, देखो 1 भी एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, 1 भी क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको कुछ 1 कैसे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 2 का कितना होता है 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो ये कितनी 9 है, ठीक है, कितनी संख्या है
9 संख्या हो जाएगी। अब टोटल कितने आपके पास, अनस कितना आपके पास 90 है, ठीक है। तो अन ई कितना हो जाएगा आपके पास, अन ई आपने लिखा है अभी भी कितना है 9 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास, अन ई अपॉन अन अस हो जाएगा, ठीक है। तो अन ई कितना है 9, ये कितना हो जाएगा 90, काट दो 9 एकम 9, ये 10 पे, तो 1 बटे 10 क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो कौन सा पार्ट है, 3 का पार्ट देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा। देखो 3 का पार्ट दे रखा है कि भाई 5 से विभाजित संख्या, देखो हमने 5 से विभाजित संख्या कौन सी होगी, देखो 5 से विभाजित 5 होगी पहली तो, ठीक है। फिर कितनी होगी 10 होगी, ठीक है। फिर कितनी होगी 15 होगी, ठीक है। फिर कितनी होगी 20 होगी, फिर कितनी होगी 25 होगी। इस तरीके से 5 से विभाजित संख्या कितनी बनेगी 90 तक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी बतानी है 5 से विभाजित, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाजित संख्या, विभाजित संख्या की प्रायिकता, ठीक है, ये आपको बतानी है। तो कितनी हो जाएगी लिख दो यहाँ पे 5, 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है, 60, 65, 70, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। अब होने को तो 95 हो जाएगा, 95, 100 इस तरीके से, ठीक है। बट हमें तो 90 तक, 1 से लेकर 90 तक आपको कुछ एक नहीं है, ठीक है। अब 5 से लेकर 1 से लेकर 90 तक हमारी इतनी संख्या है जो 5 से विभाजित है, ठीक है। तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, अन ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है, 18 है। अब अन एस जो कुल परिणाम कितने आपके पास है वो है 90, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास से अन ई अपॉन अन एस, ठीक है, ये हो जाएगा। अन ई कितना है 18, ये कितना है 90, काट दो 1 पे ये 5 पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 19 का, ठीक है। 19 का क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ लेते हैं एक बार, देन फिर हम इसको करते हैं। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो देखो एक पासा दे रखा है, उस पर ये अक्षर लिखे हुए हैं, तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे ये दे रखा है कि एक बच्चे के पास पासा है, उस पर ये लिखा हुआ है नंबरिंग, ठीक है। इस तरीके से 6 फलक होते हैं एक पासे पर, ठीक है। तो उन पे ये लिखे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के कर बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई और देन फिर से ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है कि भाई ए प्राप्त हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राप्त। अब मुझे बताओ ए कितनी बार आया इसमें, 1 बार और कितनी बार 2 बार, तो ए कितनी बार आया है ये 2 बार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ए प्राप्त कितनी बार है 2 बार। अब कुल कितनी बार है यहाँ पे देखो, कुल जो पासा फेंका जाता है तो कुल टोटल संभव परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं 6 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए प्राप्त कितना है आपके पास 2 है, तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राप्त की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 2 हैं और कुल कितने हैं 6 हैं, काट दो 1 बटा 3, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा पार्ट दे रखा है
दूसरा पार्ट क्या दे रखा है कि भाई डी प्राप्त हो। अब देखो डी कितनी बार है, ओनली एक बार ही है, तो क्या आ जाए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेम लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास है डी प्राप्त। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। कुल परिणाम 6 है, तो डी प्राप्त कितनी है, एक बार है, तो कितने अन ई कितना आ जाए, एक, अनस कितना 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब 20 का आपको करना नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, 20 का क्वेश्चन इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, 21 का कर लेते हैं। 21 का क्या दे रखा है कि 140 बाल पेनों में से एक समूह में से 20 बाल पेन क्या है, खराब है। ठीक है, 144 बॉल पेन है आपके पास, उसमें से 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यदर्सा एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा वाला। ठीक है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, जो खराब होगा वो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, देन आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि भाई आपके पास 144 बॉल पेन है। ठीक है, पर्सन नंबर कौन सा है आपके पास, 20 का है। ठीक है, तो क्या करना आपको, ये बोल रखा है कि भाई कुल बॉल पेन कितने हैं, बॉल पेन है आपके पास 144। ठीक है, अब खराब पेन कितने हैं आपके पास है, उसमें से 20। ठीक है, तो अच्छे पेन कितने हो गए, अच्छे पेन कितने बचे भाई उसमें से, अच्छे पेन तो 144 में से 20 घटाओ, कितना बचे जाएगा, ये बचेगा, ये अच्छे पेन बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई कौन सा पेन खरीदोगे, ये बोला रखा है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो कौन सा पेन खरीदेंगे, जो अच्छा पेन होगा वही परचेज करेंगे हम। ठीक है, खराब को तो कौन करेगा। ठीक है, तो अच्छा पेन, तो अच्छे पेन कितने हैं, 124 है। ठीक है भाई, 124 में से तो निकलेगा जो अच्छा पेन होगा, ये थोड़ी है भाई, निकलेगा तो 144 में से। ठीक है, तो अच्छे कितने हैं, 124 है। अरे 20 क्या है, खराब है, खराब लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहेंगे हम। ठीक है, कौन सा लेंगे, अच्छा वाला लेंगे। अच्छा वाला लेंगे तो अच्छे की प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी, कितनी है 124, अनस आपके टोटल पेन कितने 144, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, रख दो इसमें से 124 बटे 144, काट दो जितने पे कटता आपके पास। ठीक है, तो 3 से कट रहा है क्या, 3 से नहीं कट रहा, 4 से 2 से कट रहा है नॉर्मल, तो हम 4 से काटते हैं, तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 एकम 4। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है, तो और 4 छक्का 24। ठीक है, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो क्या आ जाएगा 31 बटे 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में किसी मिस्टेक हो जाते हैं, बाय मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप मुझे बता देना कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाकी जो आपका जो मेथड है वो सेम ही चल रहा है। ठीक है, देन हम कर लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये दे रखा है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, जो खराब पेन होगा, मैंने बताया था वो नहीं खरीदोगे। तो खराब पेन कितने हैं आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब, भाई खराब पेन आने की प्रायिकता, खराब पेन आने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी आपके पास, पता है आपके पास खराब पेन कितने 20 हैं, कुल आपको 100 पता है कितने 144 है। ठीक है, कुल पेन कितने 144 है, तो कर दो इसको भी 4 से काट दो, ये 5 पे जाएगा, और ये कितने पे, अब ये किया हमने 36 पे, तो 5 बटे 36 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 20 नहीं, हमारा 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। 20 का तो हमने मिस्टेक से हमने नहीं किया, 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है 21 का। देन अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 का देख लेते हैं हम। 22 का ये दे रखा है कि उदाहरण 13 को देखते हुए निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 1/36। 3 कितनी बार आया, ये आपको यहाँ लिखना है। 4 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार, 8 कितनी बार, 5/36।
ये इसी तरह इस टेबल को आपको पूरा करना है। दूसरा दे रखा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है 2 से लेकर 12 तक, ठीक है, 2 से लेकर 12 तक है परिणाम, और इस प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो प्रत्येक की 1/11 है क्या प्रायिकता, बताओ 1/36, 5/36। तो इसका तो यही होगा यहाँ पे, तो ये तर्क क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या आप इस तर्क से सहमत है? हम इस तर्क से सहमत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सभी का जो आपकी जो प्रायिकता है वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये सांप्रायिक नहीं है, ठीक है, समभावी नहीं है ये। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या आ रही है, इसकी प्रायिकता आ रही है। दूसरे का तो आप नॉर्मली कर सकते हो। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको फिल करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग में जो हमने किया था, तो मैंने आपको इस तरीके से इस तरीके से ये 2 पासों को हम थ्रो करते हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा भी होगा आपकी क्लास में आसानी से। तो देखो पहले वो रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि घटना दोनों पासों की संख्या क्या है, 2। देखो 2 कितना दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है 1/36। देखो जिसका जोड़ क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, तो बताओ मुझे 1 और 1 कितना होता है, 2। ऐसी एक ही संख्या है इन 36 में से जिसका जोड़ क्या आ रहा है, 2 आ रहा हो। इसके अलावा आप बता सकते हो है या नहीं, नहीं है ना? तो हम क्या आ जाएगा इसका आंसर, अनुकूल परिणाम 1, टोटल कितने हैं 36, तो 1/36 आ जाएगा। अब देखो 3, अब 3 मुझे इसमें से आप देख के बताओ कितनी नंबर हैं इसमें जिनका जोड़ कितना आ रहा हो, 3 आ रहा हो। एक तो ये है, ठीक है, ये है एक तो, ठीक है। दूसरी कितने कौन सी है, दूसरी है कौन सी है, ये है, ये है, 2 है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनुकूल परिणाम 2 और टोटल कितने हैं 36, काट दो 1/18 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/18 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 देखो, 4 कितने, एक तो ये है 4, 1 और 3 कितना 4, 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 4, और 3 और 1 कितना होता है 4। तो 1 2 3 कितने हुए 3, और टोटल कितने हैं 36। तो 3 बटा कितना हो जाएगा 36, हम या इसको लिख सकते हैं 1/12। ठीक है, अब कितना देख लो 5, 5 का देखो 1 ये हो जाएगा, ठीक है, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, ठीक है, और एक और एक साइड 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 4, तो 4/36 कितना होता है, 1/9 हो जाएगा ये। ठीक है, 4/36 आएगा। यहाँ पे 4/36 को काटेंगे कितने से हम, 4 एकम 4, 4 निमा 36। ठीक है, अब 6, अब 6 का जोड़ देख लो यहाँ से, 1 ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और क्या हो जाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं, 1 ये हो जाएगा, कौन सा, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 4 का जोड़ कितना 6, 1 3 और 3 का, 4 2 का, और 5 1 का, कितने से क्या 1 2 3 4 5। तो ये क्या है 5, 6 का जोड़ कितना है 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनका जोड़ कितना बनना है आपका 6। तो 5 बटे टोटल कितनी है 36। ठीक है, कितने हैं 36। अब 7 का देख लेते हैं, 7 का जोड़, तो एक तो ये हो गई आपके पास, ठीक है, एक ये हो गई, 2 और 5 कितने हैं 7, 1 और 6 7। ठीक है, फिर 3 और 4 कितने आते हैं 7, 4 3 कितने हैं 7। ठीक है, 5 और 2 7, और 6 1 7, मतलब 6 संख्या है। तो 6/36 मतलब 1/6 हो जाएगा ये भी। 8 का आपको दे रखा 5/36, 1/6 हो गया इसका। तो 5/36 8 दिखा देता हूँ कैसे बनेगा ये। 8 जोड़ देखो किसका होता है, एक ही संख्या हो गई, 2 और 6 कितने, तो 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। तो 5 संख्या है ऐसी, और टोटल कितनी है 36। तो बताओ 5/36 आएगा नहीं आएगा, ठीक है, आ गया ना 5/36। अब 9 देख लो, 9 का जोड़, तो 1, ठीक है, 2 3 और 4, तो 4/36, 4/36 को हटेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 देख लो, 10 का जोड़, 1 2 3, तो 3/36, 3/36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, 11 देख लो, 11 कितने बन रहा है, ये एंड ये 2 संख्या है, तो 2/36 करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 12 को देख लो, 12 क्या है, एक ही है, 6 6 12, तो 1/36 का रखा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व हो गया।
ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारा 23 का। तो 23 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो यहाँ से 23 का आप पढ़ पा रहे होंगे। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तो तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। मतलब क्या दे रखा है अभी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो क्या करता है हनीफ तीनों बार हेड या टेल आने पर क्या है जीत जाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये दे रखा है कि भाई हनीफ है ना, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। ठीक है, 23 का क्वेश्चन है ये। अब ये बोल रखा है कि हनीफ यहाँ पे 3 सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, कितने को, 3 को उछाला जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 3 सिक्कों को, तो 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो 2 की पावर कितना बनेगा 3, तो कितने बनेंगे टोटल आउटकम 8 बनेंगे। तो 8 कैसे लिखेंगे, वो 8 आउटकम सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके पास, तीनों हेड आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे हेड टेल। ठीक है, हेड टेल हेड आ जाएगा एंड टेल हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, तीनों टेल आ जाएंगे, टेल टेल हेड आ जाएगा। ठीक है, टेल हेड टेल आ जाएगा एंड हेड टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, ये सैंपल स्पेस आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, 8 हो गए। अब देखो हनीफ कब जीतेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बोला कि हनीफ हेड हेड एंड टेल टेल एंड टेल टेल आने पर क्या करेगा, आने पर हनीफ की क्या होगी जीत होगी। ठीक है, बाकी 6 के 6 आ गए ना, उस पर आने क्या की हार होगी। ठीक है, तो ये बोला कि अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अर्थात वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी, देखो ये आएंगे तो वो जीतेगा, मतलब एक ये और एक ये दोनों आएगा तो क्या होगा, वो विन कर जाएगा, मतलब जीत जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या आ जाएगा, वो लॉस, मतलब यहाँ से हार जाएगा। अब देखो हारने की प्रायिकता, हनीफ की हारने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, तो हारने की प्रायिकता देखो इन 2 को छोड़कर कितने 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। अब टोटल कितने 8 हैं, तो काट दो 3 पे और ये 4 पे, तो 3/4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्या, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता क्या होगी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 24 का। ठीक है, 24 का क्वेश्चन क्या देखा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, किसी भी बार 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है कि भाई 5 किसी भी बार ना आए, तो देखो 5 किसी बार नहीं, कब नहीं आएगा, देखो एक तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। देखो 5 इस लाइन में है, ठीक है, 2 बार फेंकेंगे तो 36 परिणाम बनेंगे आपके पास, तो 5 इस लाइन में है, एक 5 किस लाइन में है, जो 5 वाली लाइन है इसमें, इनको छोड़कर क्या आ जाएगा आपका पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 6 तो ये हो गए, ठीक है, 7 8 9 10 11, इसके अलावा कहीं भी 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो देखो ये 11 है, 36 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास से, ये बचेंगे 25। ठीक है, ये क्या है 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता क्या है, ये क्या है आपके पास 5 बार किसी बार ना आने की प्रायिकता। ठीक है, किसी बार न आने की प्रायिकता, ये क्या आपके पास है 5, कितनी बार नहीं आ रहा, 25 बार नहीं आ रहा। ठीक है, कितनी बार आ रहा है 11 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 का है, तो कितनी बार आ रहा है भाई 5 से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, किसी भी बार कब 2 पासों को हम क्या करते हैं थ्रो करते हैं, तो ठीक है वो कितनी बार नहीं आ रहा, 25 बार नहीं आ रहा। अब 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है, ये 11 बार आ रहा है। ठीक है, वो 25 बार नहीं आ रहा। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसकी निकालनी है, तो अन ई कितना हो जाएगा आपके पास 25, अब अन एस कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास अन ई अपॉन अन एस हो जाएगा। ठीक है, तो अन ई कितना है 25 और ये 36। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको ये कि भाई 5 कम से कम एक बार है। भाई कम से कम एक बार तो आए, कितनी बार भी आ सकता है, तो कितनी बार आ रहा है 11 बार आ रहा है। तो अन ई कितना है 11, टोटल कितना है 36। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 24 का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 25 का। 25 का क्या रह जाएगा, 25 का देख लेते हैं। 25 का ये दे रखा है कि आपको कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप भी कर सकते हो कि ये दे रखा है यदि दो सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे, 2 चीट 2 पट, प्रत्येक एक बार। उसमें से प्रत्येक की परिणाम की संख्या जो प्रायिकता होगी 1/3 होगी। देखो 2 सिक्कों को उछाला जाता है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2 सिक्के हम उछालते हैं, तो देखो 2 सिक्के उछालेंगे तो ये आपके परिणाम बनेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे कर देता हूँ। हेड हेड, हेड टेल एंड टेल टेल एंड टेल हेड। ठीक है, ये परिणाम बनेंगे। अब पहला पॉइंट ये बोला है भाई प्रत्येक की क्या होगी 1/3 आंसर आएगा। भाई कोई भी निकले चाहिए, कैसे आएगा, क्योंकि टोटल तो कितने हैं 4 हैं। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता पूछ ले तो हेड कितने 1 2 3 में 3/4 आ जाएगा। टेल की कितने आ जाएगा 1 2 3 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ओनली हेड की पूछ ली तो 1/4 आ जाएगा। तो ये क्या है, संप्रायिक नहीं है। ठीक है, मतलब संभावी नहीं है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या सम संख्या, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ये क्या होगा, संभाव्य होगा। अब कहोगे जी ये क्यों होगा, देखो एक पासे को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके पास, ये बनेंगे भाई 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्या भी कितनी है इसमें 3 है। कितनी 3 कौन सी है 2 4 6। विषम कितने 1 3 6। अब ये क्या है, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6, 1/2 आएगा। विषम कितनी है 3 है, टोटल कितनी है 6 है। तो ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा इसका भी। ठीक है, तो ये क्या है संभावी है। ठीक है, ये क्या है संभावी है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास संभावी है। तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा कि भाई ये संभावित है, मतलब सत्य है। ठीक है, तो ये आपकी जो आपका 14 का चैप्टर है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में कौन सी न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द मिलेगी और जल्दी आपको ये पूरा का पूरा मैथ आपको जल्दी करवाया जाएगा फॉर HBSC बोर्ड। ठीक है, HBSC बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये। ठीक है, और HBSC बोर्ड के लिए मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको क्या रहेंगे फ्री टेस्ट रहेगा। एक तो फ्री टेस्ट रहेगा। ठीक है, आप देखकर आप अपनी जो देख सकते हैं आप कितना पानी में है, कितना आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन विलेज से आप कहाँ पे मिलेगी, ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। एजुकेशन विलेज आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। हिंदी मीडियम मिलेगा, इंग्लिश मीडियम मिलेगा। ठीक है, बहुत आपको दोनों में आप कौन से में कर सकते हो। ठीक है, और जिसको फॉर्मूले बुक चाहिए वो फॉर्मूले बुक भी आपको वहाँ से परचेज कर सकते हो मात्र 29 रुपये में। ठीक है, 29 रुपये में 5वीं 5th क्लास से कौन सी क्लास तक 12th क्लास तक इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आप इसको एजुकेशन विलेज ऐप पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से फॉर्मूले भी परचेज कर सकते हो एंड आप फ्री टेस्ट भी यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे इनके। ठीक है, तो ये आपके लिए फ्री रहेंगे बिल्कुल। और ज़्यादा टेस्ट मैं थोड़ा हम मेहनत और करके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेके आऊँगा, फ्री लेके आऊँगा, वो भी आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए जो प्रोबेबिलिटी का नया जो सिलेबस आया है, न्यू एनसीईआरटी बुक आई है हिंदी मीडियम की। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का भी हम करवाएंगे, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, हमने जो पूरे क्वेश्चन है 25 के 25 आपको करवा दिए। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।